नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका जो परिचय है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसके प्रति जो असंतोष पैदा हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय हुआ। वैसे ही व्यवहारवादी जो क्रांति है उसके प्रति भी एक असंतोष पैदा हुआ और उसी असंतोष के परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के जो जनक हैं वो हैं डेविड ईस्टन हैं। अब हम ये देखते हैं कि डेविड ईस्टन हैं, उन्होंने ही उत्तर व्यवहारवाद की नींव डाली। उनका ये मानना था कि व्यवहारवाद है वो रूढ़िवादी, जड़ता और दिशाहीन हो गया था और इसी कारण उनको 1969 में उत्तर व्यवहारवाद की नींव डालनी पड़ी। अब उत्तर व्यवहारवाद क्यों आया, इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे व्यवहारवादी थे, उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया और उन्होंने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियां भी अपनाई और मूल्य मुक्त अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी व्यवहारवाद का विरोध किया जाने लगा, क्योंकि उस समय अनेक राजनीतिक संकट जन्म ले रहे थे, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या हो या वियतनाम का अघोषित युद्ध हो या जनसंख्या विस्फोट हो या फिर अमेरिका में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो। ये सारी समस्याएं विश्व पटल पर व्याप्त थी, लेकिन जो व्यवहारवादी थे उन्होंने इन समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अर्थात उन्होंने वास्तविकता से अपना मुंह मोड़ लिया। और यही कारण था कि व्यवहारवादी यथार्थवादी होते हुए भी और वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए भी अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी असफल रहे। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यवहारवाद के प्रति जो असंतोष पैदा हुआ और उसी असंतोष के कारण उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। डेविड ईस्टन, जो कि एक व्यवहारवादी विचारक हैं, उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की नींव है वो 1969 में न्यूयॉर्क में एक अधिवेशन हुआ था, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। उसमें व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात किया। यहाँ इस सम्मेलन में डेविड ईस्टन द्वारा उत्तर व्यवहारवाद के दो लक्ष्य हैं वो निर्धारित किए गए, प्रासंगिकता अर्थात रेलेवेंस तथा दूसरा था कार्यात्मकता अर्थात एक्शन। कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तर व्यवहारवाद के दो लक्ष्य निर्धारित किए गए, एक था प्रासंगिकता और दूसरा था कार्यात्मकता। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो राजनीति विज्ञान जो विद्वान हैं उनका जो तात्कालीन जो समस्याएं थी, जैसे वो चाहे गृह युद्ध की स्थिति हो या परमाणु युद्ध का भय हो, इनकी ओर ध्यान आकर्षित करना था। फिर डेविड ईस्टन जो हैं उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित किया। उनका ये मानना था कि उत्तर व्यवहारवाद यह एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया विकास है, न कि अनुरक्षण आगे की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे हटाने की प्रवृत्ति। ये आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। डेविड ईस्टन है वो उत्तर व्यवहारवाद को एक आंदोलन, एक क्रांति और एक बौद्धिक प्रवृत्ति मानते हैं। उनका ये मानना है कि उत्तर व्यवहारवाद का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि व्यवहारवाद है उसका अनुरक्षण करना, अर्थात व्यवहारवाद के जो अच्छी अच्छी जो बातें हैं उनको दबाना, बल्कि व्यवहारवाद की जो सफलता है उसको भी आगे बढ़ाना है। और
आगे वो ये कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक क्रांति है और इसका अभिप्राय ये भी कतई नहीं है कि राजनीति विज्ञान में जो नए नए जो शोध हो रहे थे उनको कोई बहुत आगे ऐसे युग में ले जाने का प्रयास करना है, ये भी नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य तो सिर्फ व्यवहारवाद में सुधार लाना है और इन सुधारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन करना है। उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन भी बताया उन्होंने जो व्यक्ति समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका जो लक्ष्य है वो परंपरावादी या व्यवहारवादी किसी भी दृष्टिकोण को खंडन करना नहीं है। यह केवल सिर्फ राजनीतिक अनुसंधान के प्रति असंतोष की भावना को व्यक्त करता है और ये किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसमें अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं को भी सम्मिलित किया गया है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये किसी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं है, बल्कि इसमें अनेकों विचारधाराएं और विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं उनके विचार हैं वो शामिल हैं। ये एक तरह से भविष्योन्मुखी है और राजनीति विज्ञान को नई दिशा, नई शैली और यथार्थवाद बनाने पर अत्यधिक बल देने वाला एक आंदोलन है। फिर हम देखते हैं कि जो व्यवहारवाद के उदय के पीछे सिर्फ एक तात्कालिक समस्या ही नहीं थी, बल्कि उस समय जो व्यवहारवादी जो विचारक थे, चाहे वो आर्म्ड हो, रॉबर्ट हेल हो, डेविड ईस्टन हैं, कार्ल ड्यूस हैं, लोसवेल हैं, ये जो विद्वान सारे व्यवहारवादी विद्वान हैं, इनके भी अपने ये भी दो भागों में विभाजित हो गए थे। एक विचारक वो थे जो सैद्धांतिक व्यवहारवादी थे और दूसरे जो थे वो सकारात्मक व्यवहारवादी थे। जो सैद्धांतिक व्यवहारवादी थे वो मात्र सिद्धांतों पर अत्यधिक बल देते थे, जैसे कि उन्होंने राजनीति विज्ञान में विभिन्न शोध पद्धतियों को लागू किया और वे राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाने में ही लगे रहते थे। जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो इस पर अत्यधिक बल देते थे सैद्धांतिक व्यवहारवादी। दूसरी तरफ जो सकारात्मक व्यवहारवादी थे वो शोध पद्धतियों की खोज में लगे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे के विरोधी थे, दोनों ही एक दूसरे के विचारों का खंडन करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस समय की जो तात्कालीन परिस्थितियां थी, जो विश्व के पटल पर जो समस्याएं आ गई थी, उनका निदान करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और यही कारण था कि व्यवहारवाद के प्रति एक असंतोष पैदा हुआ और इसी असंतोष को दूर करने के लिए डेविड ईस्टन द्वारा 1969 में उत्तर व्यवहारवाद का बिगुल बजाया, अर्थात उसकी नींव डाली। अब हम ये देखते हैं कि व्यवहारवादी जहाँ वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवादी भी वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं, लेकिन उन्होंने तथ्यों के साथ मूल्यों पर भी बल दिया। व्यवहारवाद जो कि मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देते थे, उत्तर व्यवहारवादी हैं वो मूल्य युक्त अध्ययन पर भी बल देते हैं और यही कारण था क्योंकि उनका ये मानना था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है और जिस समाज में वह रहता है उस समाज में हमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति से अलग मूल्य करके हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन जो कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के प्रणेता हैं, उन्होंने व्यवहारवाद जो है उसके प्रति सिर्फ असंतोष व्यक्त किया, उसकी जो सफलताएं हैं उनको शामिल करते हुए उत्तर व्यवहारवाद की नींव डाली। धन्यवाद।